होता है किसान की खेत का मतलब देश नहीं होता है क्या? आज आप एक धरना के लिए हम लोग आए, आप कंपनी के चारों तरफ आ गए हिफाजत के लिए। क्या कंपनी ही टैक्स देती है भारत सरकार को? क्या किसान का खेत टैक्स नहीं जाता है? अगर जाता है तो चलिए, अभी हम लोग फसल लगा रहे हैं, चलिए टोटी और टोचाची और पीरटार के क्षेत्रों में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या सुअर आएंगे और खेतों को काटना काम कर, वहाँ सियासत क्यों नहीं दिखती है? आप भी सोचिए कि क्या देशभक्ति की आड़ में या देश के नाम में या राष्ट्र के नाम में केवल किसान और मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही है? मेरे सियासत के जितने भी भाई हैं, इसको बैठ के सोचिए। क्या आपने अभी देखा है? चलिए दिखाएंगे कितने हाथी हमारे खेतों पर आएंगे, हमारे लोगों को चल के मार देंगे, कोई फर्क नहीं। चलिए अभी अगली सुअर आएंगे हमारे खेतों में, हमारी हजारों हजार फसलों को नष्ट कर देंगे, हजारों हजार एकड़ में। क्या कोई पुलिस वहां जाएगी सुरक्षा के लिए? लेकिन हमें एक धरना देते हैं किसी कंपनी में हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात किया जाता है, तो सवाल करना पड़ता है कि लोकतांत्रिक देश में केवल कंपनी भारत सरकार को टैक्स देती है या किसान के खेतों से भी टैक्स जाता है? एक सवाल यह भी आता है मन में कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी दुनिया में कब्जा करना, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, क्या यह कंपनियों का शासन उसी प्रकार का है? केवल रूप बदला है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, केवल रूपांतर हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोकारो स्टील लिमिटेड बना है, वेदांता बना है, टाटा बना है। लूटने का तरीका उससे भी क्रूर है, लूटने का तरीका उससे भी क्रूर है। और चूंकि भारी संख्या में यहाँ सियासत के मेरे भाईगण हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई आपसे न कभी थी, न है, न रहेगी। आप लाठियां भी चलाएंगे तो आपकी लाठियों का हम सर पे सहेंगे, लेकिन टू दी पॉइंट आपको भी समझना होगा। क्योंकि मेरा मानना है जो झारखंड पुलिस मोटा मोटी झारखंड के ही है, सीआईएसएफ अन्य प्रदेशों से भी आप है और सीआरपीएफ, थोड़ा समझिएगा, साउंड को ठीक कीजिएगा। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, इसमें जो पुलिस के जवान होते हैं वो कोई राजस्थान से हो सकता है, कोई गुजरात से हो सकता है, कोई मध्य प्रदेश से हो सकता है, कोई तमिलनाडु से हो सकता है। एक बार मन में सवाल आया है कि भाई तमिलनाडु के लोग सीआरपीएफ और सीआईएसएफ बन के झारखंड में क्यों आए हैं, या झारखंड वाले छत्तीसगढ़ बक्सर क्यों गए हैं, बस्तर क्यों गए हैं? सीधा सा बात है मेरे भाइयों, क्योंकि आप हमारी भाषा को नहीं समझेंगे। जब आप हमारी भाषा को नहीं समझेंगे तो आप हमारी भावना को नहीं समझेंगे, और जब भी आप हमारी भाषा और भावना को नहीं समझेंगे, जब आप हमारी भाषा और भावनाओं को नहीं समझेंगे तो आपको लाठीचार्ज करने में सुविधा होगा। इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, बेशक आप सरकार की नौकरी करते हैं, लेकिन दिमाग आपका बैठ के सोच लो कि भाई झारखंड का आदमी छत्तीसगढ़ में क्यों सीआरपीएफ बन के गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में सोना होना, कहीं खनिज है, और उस पर नजर किसकी है? वेदांता की है, बिरला की है, टाटा की है, मोदी के लाडले बेटा अडानी की है। आप वहां तो डायरेक्ट हो जाएंगे नहीं, अब ये तो कंपनी वहां डायरेक्ट जाएगी नहीं। जाएगी कौन? तो भाई गांव वाले तो रोकेंगे, क्योंकि जमीन उनकी है, पहाड़ उनका है। तब उन्हें नक्सली का नाम दिया जाएगा और सीआरपीएफ के रूप में एक फोर्स भेजा जाएगा। अब बताइए सीआरपीएफ में ड्यूटी करने वाले कौन है? अगर एक भी किसी ऊंची सोसाइटी मतलब संपन्न लोग, यदि सीआरपीएफ सीआईएसएफ में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी करने वाले अगर एक भी किसी इंडस्ट्री के बेटे हैं, आप यहाँ खड़ा है, बताइए कितने से? इसीलिए, केवल इसीलिए देशभक्ति के नाम में देश की आड़ में, और ऐसे भी आप सभी जानते हैं हमें आजादी किस प्रकार मिली है? ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्ति का हस्तांतरण हुआ है। जो भगत सिंह कहते थे कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या हुआ? आजादी गांव, गरीब, किसान, मजदूर उन तक जाएगी या चंद पर अमीरों की झोली में आजादी रह जाएगी? पुलिस वाले भैया, यह तो आपको जानकारी होगी कि आप जो वर्दी पहने हैं कब का है? 1861 का है। इंडियन पुलिस है, डीएसपी साहब नहीं है क्या? हाँ डीएसपी साहब, ये जो वर्दी आप पहने हैं खाकी रंग की,
ये 1861 इंडियन पुलिस एक्ट के तहत आपको दिया गया है। क्यों दिया गया है पता है? क्योंकि भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी माने अंग्रेज, यानी अंग्रेजों को इस बात का डर था कि यदि इस समय भारत के लोग बगावत करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो हमारी तो संख्या नहीं है इनसे लड़ने की। क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय 30 करोड़ थी जब अंग्रेज यहाँ थे, और अंग्रेजों की संख्या मात्र 1.5 लाख से 3 लाख थी। सोच के देखिए, 3 लाख अंग्रेज और 30 करोड़ इंडिया, कैसे गुलाम बनाया? यही इंडियन पुलिस एक्ट जिसकी आप दुहाई देते हैं माननीय साहब। इंडियन पुलिस एक्ट के तहत कानून बनाया गया और उन्होंने तय किया कि इसके तहत उनको नौकरी दी जाएगी जो इंडियन होंगे। उन्हें आईसीएस की नौकरी नहीं दी जाएगी। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस। जिस प्रकार अभी आईएएस और आईपीएस है, उस प्रकार जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एग्जाम को पास किए थे, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, उसमें भारतीयों को मौका नहीं दिया जाएगा। भारतीयों को मौका दिया जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस 1861 कानून के तहत। इनके हाथों में लाठी दी जाएगी और इस लाठी को पटकने बोलेंगे इसी के भाई के साथ। और दुर्भाग्य देखिए, अंग्रेजों की चालाकी देखिए, वो लाठी आज भी आपके हाथों में है और आप भी पटक रहे हैं अपने भाइयों के सर पे। पटकिए, जोर जोर से पटकिए, जोर जोर से पटकिए।